आज मैं आपको बताऊंगा लेआउट मेन्यू के अंदर जो भी ऑप्शन है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम। ये सारे के सारे ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं करी है तो जा करके आप उन सभी वीडियो को वॉच करें। उस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है होम से लेकर के डिज़ाइन तक हर एक ऑप्शन के बारे में आपको मैंने समझा रखा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम डमी टेक्स्ट ले लेते हैं, इक्वल टू RAND और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर मैं 100 पैराग्राफ ले लेता हूँ, एंटर कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 जो पैराग्राफ है वे मेरे बहुत सारे पेज में आ रहे हैं। मैंने स्क्रॉल करके मैं ऊपर फर्स्ट में आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में आपका मार्जिन क्लिक करते हैं कि आप अपने पेज में कितना मार्जिन रखना चाहते हैं। मार्जिन कहते हैं वाइट स्पेस को। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इतना वाइट स्पेस, यहाँ टॉप से भी, तो टॉप से तो हेडर को लेकर के इतना ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपका जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट में क्लिक करते हैं और यहाँ पर अभी नॉर्मल है। आपने नैरो पर जैसे ही क्लिक किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो मार्जिन है वो कम हो गया है। बस यहाँ पर थोड़ी सी हेडर की जो जगह है वो रह गई है, नहीं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपका जो मार्जिन है, वाइट स्पेस जो है वो बहुत कम हो चुका है और ये हर पेज पर अप्लाई हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर जैसे कि मॉडरेट पर क्लिक करते हैं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो टॉप से जो वाइट स्पेस है, आप किसी भी पेज पे चेक कर सकते हैं, वो पहले की तरह हो गया, लेकिन आपका जो लेफ्ट से है गैप वो थोड़ा सा कम है अभी भी। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं और भी यहाँ पर जैसे वाइड हो गया, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वाइड में देखो कितना सारा वाइट स्पेस आ गया है। तो यहाँ पर आप इस तरह से मार्जिन दे सकते हैं। मार्जिन कहते हैं वाइट स्पेस को। इसके अंदर और भी कंडीशन है। अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया गया है कस्टम मार्जिन, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से भी मार्जिन दे सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखाई देता रहेगा। जैसे कि टॉप से मुझे कितना करना है, टॉप से मैं यहाँ पर कर लेता हूँ तो बिल्कुल ज़ीरो। यहाँ मैं चलो कुछ पॉइंट रख लेते हैं, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद में बॉटम से भी मैं घटा देता हूँ बिल्कुल, यहाँ पर कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में यहाँ थोड़ा सा लेफ्ट से कम कर लेते हैं, बढ़ाना नहीं है, थोड़ा सा कम कर लो। आप यहाँ पर कर लो इसको 1 सेंटीमीटर। आपने यहाँ पर इसको 1 सेंटीमीटर कर लिया है। इस तरह से क्लिक करके आप डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर एरो से कर रहा हूँ। आप यहाँ पर इसका भी मार्जिन जो है वो बिल्कुल घटाओगे तो इसको भी मैं 1 ही सेंटीमीटर रखूँगा। यहाँ पर क्लिक कर लिया 1 सेंटीमीटर। तो अब आप देख सकते हैं टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको जैसे ओके करूँगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिक्स करना है। ओके, तो अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपका जो मार्जिन है वो बिल्कुल आपके दी गई वैल्यू के हिसाब से हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मार्जिन यानी कि वाइट स्पेस दे सकते हैं। चलिए उसके बाद वापस आ जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन के अंदर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट में जो आपके पेज की हाइट है वो ज़्यादा रहती है और लैंडस्केप में आपके जो पेज की हाइट है वो कम रहती है, विड्थ ज़्यादा रहती है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इसी से समझ गए होंगे। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा साइज रहता है वो पोर्ट्रेट रहता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन के आता है कि बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड का जो पेज होता है वो पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है। तो वो जो पेज होता है वो आपका पोर्ट्रेट होता है, उसकी हाइट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर लैंडस्केप में इसको कन्वर्ट करते हैं, क्लिक करो तो अब आप देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा हो रही है और हाइट जो है वो कम है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हो अपने पेज को। नेक्स्ट ऑप्शन आता है साइज़ का, क्लिक करें। यहाँ पर आप अपने पेज का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं और ये यूज़ किया जाता है जब आप अपने पेज का जो प्रिंट निकाल रहे हैं उसमें। ध्यान रहे जो आपके प्रिंटर में जो पेपर लगा हुआ है उसका साइज़ क्या है, तो आप उसी के हिसाब से यहाँ पर अपने पेज का जो साइज़ है वो सेलेक्ट रखेंगे। अगर वहाँ A4 है तो आप A4, 5 है तो 5, और यहाँ अदर जो भी है आप उसी के हिसाब से अपना पेज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप उस पेज के हिसाब से चलते हो तो जो आपका डेटा है, जो भी आप यहाँ पर सेट करोगे वही डेटा आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपके पास में जो डेटा है वो कम है
और आपका जो पेज है वो बड़ा है तो उसमें वाइट स्पेस ज़्यादा रहेगा, और अगर आपके पास में जो डेटा है वो ज़्यादा है और पेज छोटा है तो उसमें आपका डेटा कट भी सकता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से साइज को सेलेक्ट करके रखेंगे जो आपके प्रिंटर में लगा हुआ होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए जैसे A5 कर लेते हैं, तो A5 A4 से भी छोटा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर आपका कॉलम। अगर आप यहाँ पर अपने पेज को कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इसको कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि कोई कॉलम नहीं है, सिर्फ अगर माने तो सिंगल कॉलम है। तो आप यहाँ पर क्लिक करें, अभी 1 में है तो आप यहाँ पर 2 पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है वो कॉलम में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। उसके बाद क्लिक करते हैं, अगर आपको 3 में करना है तो 3 में कर सकते हैं, 4 में करना है तो आप यहाँ पर 4 पे भी कर सकते हो। और अगर आपको जैसे कि यहाँ पर कुछ डिज़ाइन दिए गए 3 के बाद में आप लेफ्ट में कम रखना चाहते हैं और राइट में डेटा ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखो उसके बाद में यही कंडीशन बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। क्लिक करें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है, यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें, और कमेंट कर करके आप मेरे से पूछ सकते हैं कि हमें ये बात जो है वो समझ में नहीं आई। चलिए क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मोर कॉलम, या अगर ये आपको 2 या 3 या 4 से ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर मोर कॉलम पर जा करके ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं कमेंट करके। मैं आपके उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको टैग कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जा करके उन सभी वीडियो को वॉच करें, क्योंकि प्ले लिस्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट डे से और अब तक कंप्यूटर सिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने उसमें नोटपैड, वर्डपैड, पेंट और MS वर्ड और आपको स्ट्रक्चर बहुत कुछ उसमें सिखा रखा है। तो आप प्ले लिस्ट को ओपन करें और स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो को वॉच करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू क्लास।